हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। होप आपने पिछली वीडियो कंप्लीट कर ली होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, नाउ वी डू द नेक्स्ट टॉपिक। हमने सॉल्यूशन कर लिया था, अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सोल्यूशन पढ़ेंगे। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ है, उसके बाद हमारा न्यू टॉपिक शुरू हो जाएगा। ये हमारी पेंडिंग थी। सो सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि सोल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल ऑफ ए सोल्यूशन आर स्मॉलर दैन 1 नैनोमीटर इन अ डायामीटर। जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं बेटा, वो इतने छोटे होते हैं कि 1 नैनोमीटर इन डायामीटर होती हैं। और इनको हम अपनी नेक्ड आइज मतलब अपनी आइज़ के साथ देख नहीं सकते, इनको हम एज माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। इनका साइज जो है वो बहुत स्मॉल होता है, सो इस इनके बीच में जो लाइट है वो स्कैटर नहीं कर पाती ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, passing throughout the solution so that path of the light is not visible in a solution। यही कि जब पार्टिकल्स का साइज स्मॉल होगा तो वो हमें विजिबल नहीं होगी लाइट। The solute particle cannot be separated from the mixture by the process of filtration, as the particles are very small, so we can't do the process of filtration. The solute particles do not settle down when left undisturbed, that is solution is stable। जो solute के particles होके, solute क्या होता है मैंने आपको बताया था, the small amount, ठीक है, वो settle down नहीं होते हैं solution में, which when left undisturbed, अगर हम उसको एज अ अनडिस्टर्ब उसको हिलाएं भी ना तो वो नीचे सेटल डाउन नहीं होती। किसके पार्टिकल्स? सॉल्यूट के पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सॉल्यूशन की। मैं ट्राई करूँगी कि आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म कर कर बताऊँगी जिसमें आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। और आने वाली कुछ टर्म्स जो है, जैसे आपको अभी मैं पढ़ाऊँगी एक्वस सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। इस सब की ना मैं आपको एक एक्टिविटी में ही परफॉर्म करूँगी जो आपको ये टर्म्स जो है वो ईज़िली क्लैरिफाई कर देगी। ठीक है, तो होप आने वाली इस वीडियोस में ही आपको वो एक्टिविटी मिल जाए। नेक्स्ट हम करते हैं, कुछ टर्म्स है सॉल्यूशन की जो आपको पता होनी चाहिए। यस बेटा, हियर आर दी सम टर्म्स रिगार्डिंग सॉल्यूशन जो आपको पता होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर लिख दी है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? द सोल्यूशन डैट आर मेड इन वाटर आर कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। जो सोल्यूशन वाटर से बना होता है उसी को हम क्या कह देते हैं? एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, देन नॉन एक्वस सोल्यूशन। आप एक्वस सोल्यूशन की एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे शुगर इन वाटर, इट्स एग्जांपल ऑफ एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, नॉन एक्वस सोल्यूशन वो होता है द सोल्यूशन डैट आर मेड इन एनी सॉल्वेंट अदर देन वाटर। वाटर के अलावा ये जो सॉल्यूशन, कोई हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं वो उसमें वाटर ना हो, अदर कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, उसी को हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अदर सॉल्वेंट्स में हमारे पास जैसे कुछ भी सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास आ सकती है। ठीक है, और क्या आ सकता है? कार्बन डाइसल्फेट आ सकता है। ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास? नॉन एक्वस सॉल्यूशन ही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? द सोल्यूशन दैट आर मेड इन एनी सॉल्वेंट अदर देन वाटर आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल, sugar solution is aqueous solution while sulfur dissolved in carbon disulfide in नॉन एक्वस सोल्यूशन। ये हमारे पास क्या आ जाता है? नॉन एक्वस सोल्यूशन की एग्जांपल आ जाए। एक्वस सोल्यूशन जिसमें H2O प्रेजेंट हो और नॉन एक्वस जो उसमें
H2 अब नॉट प्रेजेंट हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स जिसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और डिफ्रेंशिएट भी पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इनको स्टार मार्क कर रही हूँ। दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। मैं इनकी अगेन आई सेड दैट I perform activity regarding these terms so that you understand easily. सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन रीड करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन होता क्या है। द सोल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें बेटा आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, ये एक्टिविटी मैं आपको परफॉर्म कर कर बताऊँगी। आप एक ग्लास ऑफ वाटर लेकर उसमें आपने क्या करना है, शुगर को मिक्स करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 1 स्पून डालना है, उसको स्ट्रे करना है, 2 स्पून डालने उसको स्ट्रे करना है, तब तक करते जाना है जब तक जो शुगर के पार्टिकल्स है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जो शुगर है वो क्या करेगी, डिज़ोल्व्ड नहीं होगी, ठीक है। तो उस पॉइंट उसको ही हम क्या देते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। द सोल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जहाँ पर सोल्यूट की अमाउंट, नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व होना बंद कर जाए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। सॉल्ट वाटर इन रूम टेम्परेचर, शुगर वाटर एट रूम टेम्परेचर, ये एक्टिविटी आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में ही बताती है। देन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जब हम, जैसे ये रुक गया था प्रोसेस होना, ठीक है, डिजॉल्व नहीं हो रहा था सोल्यूट, अब हम इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे, हीट कर कर उसमें फिर से वो सोल्यूट डिज़ोल्व करेंगे तो वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट कर जाएगा, तो उसी को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। इन विच कंटेन मोर डिसॉल्व्ड सोल्यूट देन दी सैचुरेशन कंसंट्रेशन, ठीक है। सुपर सोल्यूशन में क्या था, देखो यहाँ पर मैं समझाती हूँ। सपोज करो ये हमारे पास कोई बीकर है, ठीक है, इसमें हमने वाटर ले लिया है, ठीक है, दैट इज H2O ले लिया, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, शुगर क्रिस्टल्स है। शुगर क्रिस्टल्स, शुगर को जब हम मिक्स कर रहे थे, फर्स्ट स्पून डाला, 2 3 4 5 6, तब तक ये मिक्स होते जा रही थी, लेकिन एट एक पॉइंट आएगा, ठीक है, एट सम पॉइंट जब ये मिक्स होना स्टॉप कर जाएगी, ठीक है, नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा वाटर में, तो उसको ही हम कह देते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। जब ये नहीं होगा तब हम इसको हीट करेंगे, हीट कर कर फिर सोल्यूट डालेंगे, फिर डिजॉल्व करेंगे, तो उसको हम कह देते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इन विच कंटेन मोर डिजॉल्व सोल्यूट दैन द सैचुरेटेड कंसंट्रेशन। नेक्स्ट द लास्ट टर्म, that is unsaturated solution which contains less amount of solute, जिसमें जो मात्रा हो सोल्यूट की वो क्या हो, कम हो, देन रिक्वायर्ड टू मेक इट सैचुरेटेड, उसको हम कह देते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। होप आपको ये कुछ टर्म्स जो है वो क्लियर होगी। द सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में एग्जाम में आपको आती है, तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको जो मैंने टर्म्स बताई थी उसके मीनिंग यहाँ पर ही बताए गए हैं, आपको ये रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ से आपको डेफिनेशंस जो है वो, जैसे यहाँ पर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन आ गई थी, सैचुरेटेड सोल्यूशन की आ गई थी, वो मैंने आपको पढ़ा दी है। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसको आपको पता होना चाहिए। देखो, there are various way of expressing the concentration of solution, but here we will learn only 2 methods। यहाँ पर आपको concentration of solution को एक्सप्रेस करने के लिए 2 मेथड्स आपको गिवन है कैलकुलेट करने के लिए। ये आपको दोनों मेथड्स जो है वो आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट, अगेन आई से, ठीक है।
न्यूमेरिकल में क्या है, फर्स्ट में हमारे पास क्या है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ अ सॉल्यूट दैट इज स्मॉल अमाउंट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ द सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूट भी आ जाएगा और सॉल्वेंट भी आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी आ जाएगा, सॉल्वेंट भी आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करा देना है 100 के साथ। ये हमारे पास है मास बाय मास परसेंटेज। ये आपने पता होना चाहिए मास बाय मास परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है। देन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मास ऑफ द सोल्यूट। सेम यहाँ पर भी मास ऑफ द सोल्यूट था, लेकिन यहाँ पर मास ऑफ द सोल्यूशन था, यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन आ जाएगा और इनटू 100 आ जाएगा। ये आपको दोनों जो है लर्न करने ये इम्पॉर्टेंट है। इसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो है वो कर लेते हैं। अ सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ये हमारी है 2.1 सॉल्व करवा देती हूँ आपको। उन्होंने क्या है, अ सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, मतलब कि NaCl हमारे पास कितना है, 40 ग्राम है। किसमें, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर में। ठीक है, 320 ग्राम वाटर में। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया है। ठीक है, NaCl 40 ग्राम, H2O 320 ग्राम इन अ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज हमने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट हमने क्या करना है, मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, तो इसका अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है। क्या था मास बाय मास परसेंटेज का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। राइट, अब आप मुझे बताओ यहाँ इन दोनों में से सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा। NaCl सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, या H2O सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा। ये मैंने आपको बता दिया। जिसकी क्वांटिटी स्मॉल होगी वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। अब इसकी क्वांटिटी यहाँ पर क्या है, लेस है, स्मॉल है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एज अ सॉल्यूट आ जाएगा, और ये हमारे पास सॉल्वेंट आ जाएगा। राइट, तो मास ऑफ अ सोल्यूट हमें गिवन है, मास को हम ग्राम में ही लेते हैं। तो मास ऑफ द सोल्यूट हमारे पास क्या है, 40 ग्राम। देन मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन मैंने आपको बताया कैसे फाइंड आउट करते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, इनटू 100। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 40 ग्राम। सॉल्यूट हमारे पास 320 है और सॉल्वेंट हमारे पास 320 ग्राम है और सॉल्यूट 40 है, तो इनको प्लस करेंगे, 40 प्लस 320 ग्राम इंटू 100, तो ये हमारे पास 360 आ जाएगा। 40 अपॉन 360 ग्राम इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 1 और 9, और जब आप इसको डिवाइड करोगे, 100 को आप 9 के साथ डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11.1%, 400। ठीक है, 100 को जब आप 9 के साथ डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो होप आपको ये न्यूमेरिकल जो है वो क्लियर हो क्या होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ये आपको न्यूमेरिकल करने हैं, ये इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, यही न्यूमेरिकल था जो मैंने आपको यहाँ पर परफॉर्म कर बता दिया। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम कुछ सॉल्यूशंस की क्लासिफिकेशंस करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।